जैसे हमारे दो घर हैं, आज हम लोग बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। ये हमारे दो घर हैं, ठीक है। अब इस घर में क्या है, ये सज्जन भी रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं। अब ये चार लोग हैं, और इस घर में भी चार लोग। भाई ये मेरे मॉडल होते हैं, ये अहमद हुसैन साहब के नहीं है, मेरे हैं खुद के। हर किसी की एक अलग पहचान बनाने कर, तो ये आप सब में कोई भी, मेरा कोई भी हो सकता है। चार व्यक्ति हैं हर घर में। अब यहां पर क्या होता है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पक्ष में, इस व्यक्ति के पक्ष में एक व्यक्ति और आ जाता है, यहां से चलकर ये व्यक्ति यहां। अब इनमें कोई विवाद हो जाता है, इनमें, इन चारों में, क्योंकि बाहर का आदमी कब आएगा, जब विवाद होगा, चारों में विवाद होगा, तो ये क्या करेगा, इनके साथ दोस्ती बनाएगा। पहले तो आया किसके पक्ष में था, इसके पक्ष में। केकई की दासी थी, पूरे अयोध्या में क्या कर दिया, शांति ला। तो जो केकई की दासी थी उसने क्या किया, उसमें पूरे इसमें अयोध्या में हंग फैला दी। अब वहां पर वो सबकी निगाहें रखती थी, कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, सारी निगाहें रखती थी। क्या रखती थी ये, निगाहें रखती थी। कौन, ये वाली निगाहें रखना, निगाहें रखना, आंख, मंत्रा दासी थी। तो मंत्रा दासी ने यहाँ पर क्या कर दिया, भांग फैला दिया अयोध्या में। तो यहाँ पर क्या किया, निगाहें रखी, आंखें रखी, और आंखें रखी, इनको आपस में एक शर्त के लिए लड़ा दी। क्या कर दिया, इनको झगड़ा करा, झगड़ा करा, झगड़ा करा दिया। अब ये झगड़े का परिणाम क्या हुआ, आपने देखा, सभी रोने लगे थे। क्या करे थे, सभी रोने लगे, सबके आंसू आ गए। रोने लगेंगे तो क्या हो गए, आंसू आने लगे, और इस घर में क्या हो गई, अशांति हो, अशांति होगी। अब इस अशांति को शांत करने के लिए किसी न किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा ना। तो यहां से परिणाम क्या हुआ, यहां से ध्यान देना, यहां से कौन चले गए हमारे, यहां से परिणाम के रूप में राम जी को बाहर जाना पड़ा, राम जी, लक्ष्मण जी को और सीता जी को यहां से बाहर जाना पड़ा। तो यानी किसी न किसी को तो बाहर इस शांति के स्थापित करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ दिए बाहर। अब ये जो आंसू है, आंसू यहां पर भूगोल में आकर यहां पर बन जाती है वर्षा, रेनफॉल। क्या बन जाती है, रेनफॉल। ये चक्रवात में वर्षा है, जब अशांति आएगी तो रेनफॉल होगी, वर्षा होगी, ठीक है। और वर्षा होगी यानी यहां पर क्या होना चाहिए, किसी न किसी का आगमन होना चाहिए, और यहां पर हम लिख देते हैं पवन का अभिसरण होना जरूरी। क्या होना जरूरी है, पवन का अभिसरण होना जरूरी है। किताब वाले लिख, गुड मॉर्निंग, ओके भैया, किताब वाले लिखते हैं, आप लोग खोल के बैठ जाइए किताब को, कि चक्रवात की ऊष्मा, चक्रवात के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। मैंने कहा भैया वो तो बाद में देखूंगा ऊष्मा क्या चाहिए, लेकिन पहली शर्त उसे क्या चाहिए, पवन का अभिसरण चाहिए। चलिए मैंने कह दिया नहीं, मैं भगवान राम की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में चले जाऊं, वहां की बात करो जहां 15% लोग रहते हैं, वहां पर मैं चले जाऊं। तो वहां पर क्या क्या जरूरी होगा, अब बताइए, क्या वहां पवनों का गुप्त ऊष्मा है, नहीं है वहां पर गुप्त, फिर भी वहां गड़बड़ी है। तो वहां क्या है, पवनों का अभिसरण है। वाताग्र चक्रवात होगा तो पवनों का अभिसरण होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होगा तो पवनों का अभिसरण। अब लेकिन लड़ाई किसके कारण हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, वो पॉइंट्स अलग आ जाते हैं। चलिए, तो पवन का अभिसरण हो गया। अब एक को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, अब जाना, जिस रास्ते से जाएंगे ना, उस रास्ते में तो मन दो, ये मंत्रा दासी खड़ी है, कुबड़ी दासी खड़ी है, और वो आंख लगा के देख रही है, तो वहां से जा नहीं सकते ना। तो वहां से नहीं जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पवन का अवरोहण भी चाहिए, असेंडिंग पैटर्न ऑफ विंड एंड सेंटर एरिया ऑफ साइक्लोन। तो यहां से पवन का अवरोहण होगा, अवरोहण का मतलब होता है असेंडिंग। तो
पवन का असेंडिंग कहां से होगा, सेंटर, क्योंकि किसके कारण हो रहा है ये, इस सेंटर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इस सेंटर के कारण है। तो पवन का असेंडिंग, पवन का जो असेंडिंग है, यहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर देता हूं। पवन का असेंडिंग सेंटर पार्ट के आसपास, ठीक है, सेंटर के किनारे से, क्योंकि वो जाने देगी, मंत्रादासी कैसे जाने देगी, तो सेंटर के, सेंटर पार्ट के पास से, सेंटर पार्ट के, ठीक है, ये सेंटर पार्ट के पास में। और यहां पर क्या, वो आंख है, निगाहें, आंख है, तो चक्रवात में क्या होती है, आंख होती है। चक्रवात में क्या होती है, चक्रवात के केंद्र में आंख पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाए, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा, लेकिन लिखना पड़ गया। तो ट्रॉपिकल रीजन में ही केवल आंख पाई जाएगी। आंख है, रेनफॉल है, पवन का विचरण है, और अवरोहण है, और आरोहण भी है। अवरोहण के साथ आरोहण भी है, ये सॉरी अवरोहण कर दिया अपन ने, आरोहण है, ये पवन का आरोहण है, तो पवन का आरोहण है, और अवरोहण भी है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग डिसेंडिंग भी है। आरोहण है और डिसेंडिंग भी है। और साहब यहाँ पर बरसात हो गई, और बरसात होने के बाद देखो भगवान राम चले गए, राम जाने के बाद आंसू आ गए, आंसू आने के बाद फिर एक घटना और हुई, भरत जी के साथ घटना हुई, भरत जी भी वहां से चरण पादुका लेके आ गए, और जैसे चरण पादुका यहाँ पर अयोध्या में रखी, हाँ, सबसे बड़े कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा जो राजा था, महान राजा कहते हैं भरत को, उसके काल में कोई भी मृत्यु, जनसंख्या का स्थिरीकरण, यानी जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो गई थी, ऐसा काल था भरत का अयोध्या में, जहां पर जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो गई थी। और दूसरा, वहां किसी प्रकार का जो भोजन का अभाव है वो था, धन्य धान रहा, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो सबसे ज्यादा भरत के काल में थी। तो यहां पर क्या होगी, सोनू यादव गुड मॉर्निंग। तो यहां पर शांति आ गई, शांति, चीजें क्लियर, यहाँ पर मोटे मोटे हमें चीज। अब यहाँ पर अब देखिए, अब वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और शांति किसके आएगी, अशांति किसके आएगी, दुनिया में अशांति जिसके खिलाफ आएगी, जो घड़ी के विपरीत चलता है, यानी समय के विपरीत चलता है, वहां पर हमेशा अशांति आएगी। तो समय के विपरीत मैं चल रहा हूं, देखिए समय का विपरीत है, ये घड़ी चल रही है ना, घड़ी के विपरीत आपको जाना पड़ेगा, घड़ी के विपरीत आपको जाना पड़ेगा। तो घड़ी के विपरीत गए, एंटी क्लॉक, तो यहां पर साइक्लोन में एंटी क्लॉक वाइज पाई जाती है। तो घड़ी की सुई की दिशा कैसी होगी, सुई की विपरीत होगी यहां पर। अब अशांति है ना, और शांति के लिए क्या करना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। समय ऐसे चलता है, समय चलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉक वाइज। तो घड़ी की जो पवनों की जो दिशा है, वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार चले पवनों में, तो ये क्या होगी, क्लॉक वाइज। अब यहां पर क्या है, ध्यान देना, यहां पर बाहर का कोई भी आदमी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ये सारे लोग आपके जैसे खुश हैं, बिल्कुल, क्या बात है कोमल, क्या बना दिया सिंबल, सब लोग आपके जैसे खुश। अब सब लोग खुश हैं ने, तो यहां पर किसी प्रकार की ना तो आंख है, ना गड़बड़ी है, ना वर्षा है, किसी प्रकार की नहीं है। और लेकिन कैसे चल रहे हैं, ये सुई के अनुसार चल रहे, समय के अनुसार चल रहे हैं, समय के अनुसार चल रहे हैं। तो सुख शांति है, तो इन्होंने कहा भाई अपने घर में सुख शांति है, चलिए कुछ और टारगेट लेके आते हैं, तो कुछ टारगेट लेके जाने चले। तो टारगेट लेने के लिए ये खुद बाहर जाते हैं, यानी अंदर व्यक्ति नहीं आया। इसमें तो क्या हुआ, देखिए आप लोग, इसमें तो अंदर व्यक्ति आया, फिर कुछ लोग बाहर गए, तो कुछ ज्यादा गए ना, इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा। अब यहां में से, आप में से कोई लोग हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, एग्जिट होता है, बाहर चले, क्या चलता है, बाहर चले जाता है। बाहर क्या, कमाने चले जाता है, ध्यान देना, बाहर कमाने चले जाता है, अर्निंग करने चले जाता है। और यहां पर क्या है, शांति, ठीक है, अर्निंग करने चले जाता है, और यहां पर शांति है। अब अर्निंग करने जाएंगे तो दो फायदे हैं, और दो मतलब फायदे और नुकसान भी है। देखें, अब अर्निंग का फायदा क्या है कि एक जगह पर तो क्या होगा, आप कमाने चले गए तो एक जगह खर्च होते हैं पैसे, और एक जगह अपने घर वालों को पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। एक जगह तो क्या करते हैं, पैसे वही खर्च कर लेते हैं, और एक पैसे भेजे जाते हैं। तो पश्चिम में ध्यान देना, तो जब भी प्रति चक्रवात होगा, साइक्लोन होगा, तो पश्चिम में क्या करते हैं, ये पैसे भेज देते हैं। आए किधर से, पूर्व से, मान लो आए थे, तो पैसे कहां भेजेंगे,
पश्चिम की ओर से पैसे भेजना, यानी दरवाजे के पिछले गेट से भेजना पैसा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर पिछले गेट से जब पैसा वापस अपने घर में आएगा, इसमें पिछले गेट से जब पैसा आएगा इसका, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ध्यान देना, पुश किया जाएगा और पैसा आएगा तो भैया शांति आएगी, लेकिन शांति के साथ साथ वहां धन वर्षा होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, पिछले द्वार पर, कौन से द्वार पर, पिछले द्वार पर, और पिछले द्वार पर धन वर्षा होगी, शांति में धन वर्षा होती है, इसको कहते हैं हम लोग रेनफॉल। तो चक्रवात के, ध्यान देना, प्रति चक्रवात के पश्चिमी भाग से, क्या, चक्रवात के पश्चिमी भाग से क्या हो जाती है, वर्षा होती है, लेकिन घर में शांति ही रहेगी, और पश्चिमी भाग में क्या हो जाएगी, धन वर्षा होगी और वर्षा कर देगी। और ये जो वर्षा है, अब रेनफॉल तीव्र गति से होगी नहीं होगी, अभी हमने देखा है दिल्ली वाले कहते हैं पहाड़ी वाले भागों में वर्षा हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं। तो इसलिए प्रति चक्रवात के पश्चिमी भाग में धन वर्षा होगी, तो इसका इफेक्ट महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखा जाएगा, और महाद्वीप के पूर्वी भाग में जोरदार बारिश होगी, और इस चक्रवात को बुलाने के लिए जिम्मेदार है, यानी चक्रवात को फोर्स ये करता है, चक्रवात को फोर्स करने का काम भी, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को फोर्स करने का काम भी कौन करता है, पश्चिमी गेट पर होने वाली धन वर्षा यहाँ पर क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। ठीक है, हरिकेन क्यों ज्यादा आते हैं, आप बताइए हरिकेन क्यों आता है, क्योंकि हरिकेन के पूर्वी भाग में प्रति चक्रवाती दशाएं आपने देखी, समदाब रेखा मैंने आपको पढ़ाया आराम से। इसी प्रकार आप चले जाइए प्रशांत महासागर में, चले जाइए अटलांटिक महासागर चलिए, मेडागास्कर पर क्यों चक्रवात आते हैं, जबकि मेडागास्कर के पूर्वी भाग में तो क्या है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से प्रति चक्रवात, और प्रति चक्रवात का पश्चिमी भाग वर्षा करता है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर में चले जाइए, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में कुछ नहीं होता, पश्चिमी भाग में वर्षा होता है, अपवाद स्वरूप चक्रवातीय वर्षा ब्राजील के तटीय क्षेत्र की अशांति फैलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्या बात है, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है, शक्ति, अशांति फैलाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर तो जाएंगे नहीं। अब आज अमेरिका की रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका में लोग पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं, तो वही चीजें होगी, सबसे ज्यादा अमेरिका में चाइनीज है, उसके बाद सेकंड नंबर भारतीय पढ़ने जाते हैं। तो वहां पर क्या किया, ग्रहण किया और दूसरे क्षेत्र में जाकर अशांति फैला दी, तो खुद शांत रहेंगे और दूसरे में अशांति फैला देंगे। तो मंत्रा आई थी, वहां तो शांति रही थी, यहाँ शांति। इसके बाद आप चले जाओ महाभारत काल में, महाभारत में शकुनी चले जाइए, तो शकुनी ने क्या किया, खुद के घर में तो शांति रखी, खूब फल फूल रहे थे परिवार उसका, और यहाँ पर कौरवों का अशांति। अंदर कोई भी बाहर का आएगा वो अशांति करेगा, और बाहर जाएगा खुद तो शांत रहेगा, दूसरे को शांत करेगा, और ये समय के अनुसार चलेगा तो इसे कहेंगे शांत, और ये समय के विपरीत चलेगा तो इसे कहते हैं चक्रवात कहते हैं। और अब इनका टेक्निकल वर्ड्स हम लोग, ठीक है, चलिए ओके भाई। तो ये क्या होता है, ज्योग्राफी बड़ी आनंद के विषय है, लेकिन आपको समझना आना चाहिए, पूरे तत्व पूरे वायुमंडल में आपके जीवन में सब बिखरे हुए हैं, उनको आपको मिलाना है। अब देखिए, अब हमारे भूगोल में क्या है कि एक तो हमने कर दिया ये वाला साइक्लोन, ये लीजिए क्या कर दिया मैंने, साइक्लोन, और एक तरफ कर दिया मैंने एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। एक को मैंने कह दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को कह दिया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये हो गया अपना साइक्लोन, और ये हो गया आपका एंटी साइक्लोन। चीजें क्लियर। अब इसमें हम लोग समदाब रेखाएं भी देखेंगे, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, देखना। देखिए पवनों का परिभाषा में लिखूंगा, एक एक करके सारी परिभाषा लिखूंगा, चक्रवात की परिभाषा क्या है, किसने क्या कहा था, वो सारी, लेकिन टेक्निकल एक बार देखिए। अब साइक्लोन में क्या होगा, अंदर आना चाहिए ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, लीजिए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, और भाई घर में जो कमी होगी जब भी तो आएगा ना, भाई घर में कोई कमी होगी जब भी तो आएगा, तो घर में कमी है तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, न्यून वायुदाब। तो केंद्र में, सेंटर में क्या हो गया, यहाँ पर न्यून वायुदाब, केंद्र में क्या हो गया, न्यून वायुदाब हो गया। ठीक है, अब ये चक्र हो गया। दूसरा, बाहर से कोई आदमी आ,
कई बार सवाल पूछा गया, आप बताइए ये सिंबल किसका है? तो ये सिंबल क्या है आपका? चक्रवात का है। और ये किस प्रकार की आकृति बन रही है? अंडाकार। तो समदाब जो रेखाएं होती हैं चक्रवात की, कैसी होती है? अंडाकार समदाब रेखा। आइसोबार लाइन आपकी अंडाकार एग शेप में या इलेक्ट्रिकल शेप में होती है, दीर्घवृत्ताकार शेप। अच्छा वर्ड जो होता है अंडाकार बोलिए या दीर्घवृत्ताकार बोलिए, लेकिन वृत्त कभी नहीं बोले, सर्किल शेप कभी भी नहीं बोले। हालांकि किताब वाले सर्किल शेप भी लिखते हैं, मैं ये मानता नहीं, ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये क्या हो गया? अंडाकार शेप में होगी। अंडाकार में हम लोग इसको ग्रेट सर्किल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल दीर्घवृत्ताकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ये दीर्घवृत्ताकार। अब साइक्लोन में जो अपनी तरफ से जाएगा उसकी विक्ट्री होगी नहीं होगी? डेफिनेट विक्ट्री होगी। तो यहां पर ये समदाब रेखा है ना, लेकिन चक्रवात की जो आकृति होगी वो कैसी होगी? वी शेप की होगी। ये लीजिए, तो चक्रवात की जो शेप है वो वी शेप है। और समदाब रेखाएं कैसी है? अंडाकार। समदाब रेखाएं अंडाकार हैं, ध्यान देना। और चक्रवात का जो शेप है वो कैसा है? वी शेप है। अब कैसे होगा वी शेप? ये मंत्रा दासी आ गई, दूसरी दासी को भी ले आई, फिर यहां पर आए, और आने के बाद यहां पर क्या हुआ? अभिसरण हुआ। और जब भी अभिसरण होता है, मैंने कह रखा है लो प्रेशर होगा। वायु का निक्षेप, सवाल पूछा गया, अब यहां टेक्निकल देखना, जिसमें केंद्र में यदि वायु का निक्षेप होता है तो कौन सी दशा बनेगी? केंद्र में वायु का निक्षेप होता है तो कौन सी दशा बनेगी? तो केंद्र में वायु का निक्षेप होना, निक्षेप हो रहा नहीं हो रहा? डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। लेकिन अब डिपोजिशन में कुछ हवा क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया? लो प्रेशर। और ऊपर जब चली जाएगी तो हवा जब चली जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। घर में क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। तो जब मंदोदरी मंत्रा दासी ने जब उसको भेज दिया, भगवान राम को वहां से वनवास दिला दिया, फिर घर में वो शांति रह गई। तो यहां पर क्या हो गया? हाई प्रेशर। और नीचे क्या हो गया? लो प्रेशर। चक्रवात में धरातल पर लो प्रेशर पाया जाता है और वायुमंडल में हाई प्रेशर पाया जाता है। यहां पर पवनों का क्या पाया जाता है? यहां पर पवनों का अभिसरण पाया जाता है, और यहां पवनों का क्या पाया जाता है? अपसरण पाया जाता है, ठीक है, अपसरण पाया जाता है। अब यहां थोड़ा सा और अपन लोग समझ लें दक्षिणी, ये चक्रवात को बाद इसमें देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, या पर इसी को देख लेते हैं, साइक्लोन को एक बार। हमारे पास यहाँ पर क्या हुई? बरसात हुई ने, बरसात हुई नहीं हुई? उस बरसात को काउंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ अकाउंट हुआ नहीं है बरसात को, क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट। तो बरसात को अकाउंट करोगे नहीं करोगे? काउंटेबल करोगे नहीं करोगे? कितनी वर्षा हुई? अरे भारत में 15 से 25 सेंटीमीटर चक्रवातों से वर्षा होती है, और मैक्सिमम रेनफॉल 115 सेंटीमीटर हो जाती है। तो काउंट किया नहीं किया? उसको काउंट किया। तो काउंट करने को क्या बोलते हैं? उसका अकाउंट कर दिया। क्या बोल दिया हमने? अकाउंट कर दिया। या फिर उस गर्मी से बचने के लिए, चक्रवात की गर्मी से बचने के लिए, घर में शांति के लिए एसी लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? एसी लगा दिया। अब एसी लगा दिया, और एसी लगा दिया तो एसी का बिल बढ़ा नहीं बढ़ा? एसी का बिल बढ़ गया यार। अपन तो भाई काम में, क्योंकि अपने घर में तो क्या अशांति है, तो अपन क्या करेंगे? गड़बड़ी करेंगे, बहुत सारी चीज गड़बड़ी करेंगे। कभी कहां से पैसा ला रहे हैं, कभी कहां से पैसा ला रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया? उसको व्यवस्था करने के लिए, उसको सिस्टमैटिक करने के लिए, इस अकाउंट को करने के लिए इसका उल्टा कर दिया, यानी हमने ये बुला लिया। क्या बुला लिया हमने? ये बुला लिया। क्या बुला लिया हमने? सी बुला लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? एसी। और ये क्या हो गया हमारा? सी बुला लिया। यानी कह सकते हैं हमें किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। यहां यदि क्या है, यहां पर घड़ी की सुई, यहां पर एंटी, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो पवनों में जो चक्रवात है, उस चक्रवात में पवनों की जो दिशा है, ये पवनों की दिशा है, चक्रवात दिशा नहीं है, पवनों की। कई बार पूछा गया चक्रवात की दिशा बताइए, कई बार पूछा चक्रवात में पवनों की दिशा बताइए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या पूछ रहा है सवाल। बच्चा पूरा पढ़ता ही नहीं है, फ्लो चलता है, रट्टा मारता है, शब्द समझता ही नहीं है। ठीक है, अभी सवाल लिखूंगा, इसके बाद आप जवाब देना। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल होगा, इतना सिंपल शायद ही कभी होगा, लेकिन 100% बच्चे सवाल नहीं दे पाएंगे, 50% तो गलत ही देंगे, 90% ही गलत देंगे देखना सवाल। तो यहाँ पर क्या हुआ?
पवनों की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर ये है सी क्लॉकवाइज। ये लगा दिया अपन ने, क्लॉकवाइज लगा दिया। और क्लॉकवाइज इसलिए लगाया क्यों, काउंटेबल करने के लिए, काउंटेबल करने के लिए सीए बैठाया। और हमारे ईश्वर ने, हमारी प्रकृति ने हमारे नॉर्थ गोलार्ध को काउंटेबल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में जल ला दिया। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का जल अपने आप क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब घड़ी की सुई की जो दिशा है, चक्रवात है, कैसे आएगा, क्लॉक वाइज होगा। लेकिन प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, अंदर लो प्रेशर होगा, और हवाएं वापस उसी तरह क्या होगी, अंदर की ओर आएगी। ये लीजिए, अब अपन वायुदाब प्रवणता पढ़ चुकी। वायुदाब प्रवणता का झुकाव किधर होता है, लो प्रेशर की ओर होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं या यहां पर लिख दूं, तो यहां पर ढाल प्रवणता, ये लिखिए, ढाल प्रवणता वर्ड है जियोमॉर्फोलॉजी का। ढाल प्रवणता केंद्र की ओर हो, ये लीजिए, ढाल प्रवणता केंद्र की ओर हो और पवन चक्राकार रूप में हो, तो वह दशा क्या कहलाएगी, चक्रवात की कहलाएगी। तो ढाल प्रवणता अंदर की ओर है। क्या कह सकते हैं, बैरोमेट्रिक ढाल, सवाल पूछा गया है, बैरोमेट्रिक ढाल चक्रवात में किस ओर होता है, तो बैरोमेट्रिक स्लोप सेंटर की ओर होता है, सेंट्रल पार्ट की ओर होता है। लो प्रेशर, जहां भी लो प्रेशर है उधर ही बैरोमेट्रिक ढाल चले जाता है। तो चक्रवात में बैरोमेट्रिक ढाल अंदर की ओर होगा। तो ऊपर, अब याद करें, ऊपर हमें क्या चाहिए, गर्मी पड़ रही है, एसी। नीचे वालों को जरूरत नहीं एसी, क्यों नहीं है एसी, क्योंकि यहां तो बैलेंस करने। अब आते हैं प्रति चक्रवात, यहां पर मौसम साफ रहेगा। अब और भी देख लेंगे एक एक करके सारी चीजें। इसकी आकृति कैसी है, वी, और इसकी भी आकृति कैसी है, वी शेप है। समदाब रेखाओं में भी आप लोग किताबें पढ़ना, सवनी सिंह की पढ़ना, कोई भी पढ़ना, वहां पर जब दोनों किताबों को, 2-3 किताबों को मैच करोगे तो आपको लगेगा पूरा गड़बड़ सारा दिखाई देगा आपको, एक एक गलतियां पकड़ लोगे आप आराम से। चलिए, तो अब बच्चा क्या करता है, कई बार, प्रीति नमस्ते साहब, तो बच्चा क्या करता है, अलग अलग किताबें पढ़ता है, उसके अनुसार वो आंसर दिया था, उसके अनुसार वो आंसर दिया था, और फिर बहस में कूद जाता है। और मैंने कहा आपको बहस में नहीं कूद, अशांति आपको नहीं लानी है, आपको शांति लानी है, आत्मनियंत्रण रखना है, एक्रेशिया से दूर भागना है, एक्रेशिया को यहाँ से भगा देना है। ठीक है, उस एक्रेशिया को भगाने के लिए आपके पास एक्रेशिया होना चाहिए, कांटा होना चाहिए, राम कांटा। और राम की बात कर रहे हैं आज तो हम लोग बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए, एंटी क्लॉक, सावन का महीना, शिव जी का ईश्वर जो राम है, तो एंटी साइक्लोन में क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर एसी है ना, ले लीजिए, इसका उल्टा शांति है, तो शांति है तो हमने क्या कर दिया, अपने घर में सीए बैठा दिया। और ये समय के विपरीत चल रहा है और ये समय के अनुकूल, जो समय के अनुकूल चलेगा उसके यहाँ पर शांति रहेगी। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अभी से टाइम टेबल बना दिया और आराम से पढ़ रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी क्या एग्जाम के समय भागेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, और साहब परेशान हो जाएगा, अपने साथी को परेशान करेगा, घर वाले को परेशान करेगा, पर टीचर्स को परेशान करेगा। सर अब क्या पढ़ूं, सर क्या करूं मैं, अब मेरा टेस्ट लूं, क्या करूं, अब क्या है, समय कम है, क्या करें, तो वहां मोल भाव जैसी चीजें करने लगे। तो घर में जब समय अनुकूल है, समय के अनुकूल रहोगे, तो क्या होगी, वहां पर शांति दिखाई देगी। अब शांति दिखाई देगी, समय कैसे चलता है, टिक 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 टिक। अब मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर की ओर घुमा। पहले क्या था, ये अंदर की ओर जा रहा था, और यहां पर क्या हो गया, अब हाई प्रेशर हो गया। और ये तीर हमेशा कहां होते हैं, लो प्रेशर की। तो दाब प्रवणता, ढाल प्रवणता कहां होगी भाई, ढाल प्रवणता, सवाल पूछे जाते हैं यहां से, ढाल प्रवणता बाहर की ओर है। और मैं इसका भी मैप बना देता हूं, ढाल प्रवणता बाहर की ओर। क्या हो गया यहां पर, हाई प्रेशर। अब यहां से हवा बाहर की ओर जाएगी और फिर अंदर में भी हवा आकर बैठेगी। तो इस स्थान पर ऊपर से हवा आकर बैठेगी और फिर एक्स्ट्रा बाहर चली जाएगी, और जहां जाई हवा जाएगी बाहर, वहां वहां गड़बड़ी ला देगी।
पश्चिमी भाग में ज्यादा गड़बड़ी लाती है, धन वर्षा ज्यादा करती है। और अपन को पता है पश्चिमी देशों में ऐसा है, धन वर्षा है, वो धन वर्षा हमारे यहाँ आ जाती है, पश्चिम से आ रही है ना, तो हमारे यहाँ गड़बड़ी। तो प्रति चक्रवात के पश्चिमी भाग से वर्षा होगी, इस भाग से वर्षा नहीं होगी, शांति लाएगी पूर्वी भाग। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हुआ, अब इसमें पवनें कैसे बैठेंगी, इसका पवन बनाऊंगा, एक बार और बनाऊंगा, इसका भी चित्र बना देता हूं। ठीक है, एक बात दोबारा देख लेंगे। तो हवा क्या होगी यहां पर बाहर की ओर, और हवाएं अंदर की ओर आकर बैठी, हवाएं अंदर आकर बैठी, तो क्या इसकी आकृति वी नहीं हुई क्या, इसकी भी आकृति वी की जैसे होगी। ठीक है, समदाब रेखाओं की आकृति भी कैसी होगी, यहां पर अंडाकार होगी। अब लेकिन जितने समदाब रेखा स्पष्ट होंगी, ध्यान देना, यदि आप स्पष्ट कोई भी चीज पढ़ाएंगे, स्पष्ट चीज कोई पढ़ेंगे, तो आप उसका परिणाम दे सकते हैं, उसका जवाब आप दे सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं, और समदाब रेखाएं बनाई जाती है सिनॉप्टिकल चार्ट में, और सिनॉप्टिकल चार्ट को कहा जाता है ऋतु चार्ट कहा जाता है। इसलिए साइक्लोन के स्केल को सिनॉप्टिकल स्केल भी कह दिया जाता है। तो कई बच्चे पूछते हैं साहब सिनॉप्टिकल स्केल क्या है, अरे ऋतु ऋतु चार्ट क्या होते हैं, बोले पता नहीं ऋतु चार्ट क्या होते हैं। ऋतु के अनुसार बनाए गए वेदर मैप होते हैं, उस वेदर मैप में ऋतु चार्ट में सिनॉप्टिकल चार्ट में बनाए जाते हैं ये, और वहां पर स्केल होती है, तो उसको सिनॉप्टिकल स्केल। चक्रवात के भी स्केल लिखूंगा, जैसे पवन के स्केल लिखे थे ना मैंने, तो पवन कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की है, मैक्रो, मैसो और माइक्रो। उसी प्रकार चक्रवात भी 3 प्रकार के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो, मैसो, तीनों चीजें पढ़ूंगा, लेकिन पहले छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे। तो यहां पर ढाल पर, अब हवा यहां पर क्या हो रही है, देखिए अपसरण थोड़ी हो रही है, यहां पर अभिसरण हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। तो नीचे वाले क्षेत्र पर क्या हो गया, यहां पर हाई प्रेशर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर। ऊपर वाले भाग में लो प्रेशर, नीचे वाले भाग पर हाई प्रेशर, यानी पवन का ऐसा तंत्र जो धरातल पर हाई प्रेशर और वायुमंडल में लो प्रेशर की स्थिति है, उसे कहा जाता है प्रति चक्रवात। अब ये सीए है, इसका उल्टा कर देंगे, तो सीए का उल्टा करते ही यहां पर क्या आ गया, एसी आ गई। एसी लगा दिया, और एसी लगा दिया तो यहां पर देखिए घड़ी के विपरीत अब चलेंगे हम। यहां हाई प्रेशर, ढाल प्रवणता बाहर की ओर, ढाल प्रवणता अंदर की ओर, ढाल प्रवणता बाहर की ओर हो गई। इस प्रकार समदाब रेखाएं कैसी होगी, अंडाकार, अंडाकार कह सकते हैं, या विवृता, इन सब की समदाब रेखाएं कैसी होगी, अंडाकार हो। तो यहां पर क्या होगी, शांति होगी, यहां पर क्या होगी, अशांति होगी, पश्चिमी भाग से अशांति होगी। पवनों में कैसा प्रवाह है, चक्राकार प्रभाव है। चक्राकार प्रवाह क्यों है, अब देखिए मैं आपको एक बता देता हूं कि हमारे यदि 500 मीटर का तीर अंदाज करेंगे, खुले मैदान में तीर अंदाज करेंगे, तो तीर सीधी नहीं जाके लगेगी, तिरछी जाके लगेगी। बेचारे बच्चे हमारे जो एथलेटिक्स हैं या जो स्पोर्ट्स वाले हैं, 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, एक बिंदु पर निशाना नहीं लग पाता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है, कॉर्लियस बल लगा हुआ है। इस कॉर्लियस बल के कारण क्या होता है, घूमना लग जाता है। अब विदेशों में क्या होता है, आजकल मशीन भी क्या आ गई, उनकी टेक्निकल आ गई, तो उसमें देखते कितना एंगल घुमाना है और कितने एंगल पर जाके लगेगी। तो ये काम कौन करेगा, कोच का काम करता है। तो वहाँ के कोच क्या होते हैं, पूरे साइंटिफिक होते हैं, पूरे एक एक नियमों को पालन करते हैं। आपको बता देता हूँ मैं एक चीज़ और, मैं देख रहा था किसी को, मुझे बायोग्राफी, मुझे याद है किसकी बायोग्राफी है, तो उसने कहा था कि मैं, जो वॉलीबॉल होती है ना, उस वॉलीबॉल में, सॉरी वो क्या होता है जो बॉल, तो बॉल को उस हॉल में डाल रहे थे, तो बॉल हो नहीं रही थी उससे बार बार, और एक व्यक्ति आता वो फटाफट डाल देता, मेरे जैसे कमजोर था, आपके जैसे कमजोर था, तो उसने क्या किया, मैथमेटिक्स आती थी, उसने पूरा साइन थीटा कॉस थीटा पृथ्वी की गति निकाली, और बॉल की वेव निकाला, और उसका हॉल है वो निकाला, और निकालने के बाद और फिर उसने वहां से उतने प्रेशर लगाया, एक ही झटके पहुंच। बाहर जो खिलाड़ी जो 25 साल से प्रैक्टिस करता था, दिमाग खराब हो गया, ये छोटा सा बच्चा इतनी दूर से छोटा सा प्रेस लगाया और वहां पर पहुंच गई। क्या बात है, क्योंकि उसने साइंस के नियमों का
तो इस तरह कई नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। अब प्रश्न देखिए, और मैं कहता हूं प्रश्न हल करने का भी विधि है, प्रश्न करने की भी हल विधि है, साइंटिफिक मेथड है, वो भी मैं बात करूंगा कैसे कैसे इसको यूज करते जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न अब आपका बहुत सिंपल प्रश्न है। अभी और चलेंगे, चक्रवात पूरा नहीं हुआ है, चक्रवात अभी शुरू हुआ है। चक्रवात की ऊर्जा है, चक्रवात की ऊर्जा है डिटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको